हेलो सीटेट एस्पिरेंट्स। सीटेट एक्सप्रेस सीरीज में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। सीटेट में ऐसे टॉपिक से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं जो देखने में आसान लगते हैं, बट परीक्षा में गलतियां इन्हीं टॉपिक से हो ही जाती है। फ्रैक्शन एंड डेसिमल का चैप्टर भी इन्हीं में से एक है। आज हम इस चैप्टर को नहीं पढ़ेंगे, बल्कि इस चैप्टर को सीटेट के नज़रिए से समझने वाले हैं इन वन शॉट। क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक बात को जरूर याद रखना है, फ्रैक्शन एंड डेसिमल चैप्टर से क्वेश्चन हार्ड नहीं आते हैं, फिर भी गलतियां करने वाले हजारों स्टूडेंट्स होते हैं। सवाल यह है कि ऐसा होता क्यों है। आज की क्लास में इस बात का जवाब भी मिलने वाला है और इस चैप्टर को भी आसानी से समझने वाले हैं। भाई सीटेट में ऐसे क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं जहां अधिकांश स्टूडेंट्स ये कहते हैं क्वेश्चन तो आसान था, क्वेश्चन आता भी था, फिर भी पता नहीं गलती कैसे होगी। फ्रैक्शन एंड डेसिमल का चैप्टर भी इन्हीं में से एक है। तो आइए वन शॉर्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं, बेहतरीन सा सेशन स्टार्ट करते हैं भाई। क्लियर? तो फ्रैक्शन कितने प्रकार की होती है आपको कहे सर? प्रॉपर फ्रैक्शन, उचित भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अनुचित भिन्न और मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्लियर? आपको होगी सर? बिल्कुल क्लियर। अब बात कर रहे थे प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोला जाता है, उचित भिन्न किसको बोला जाता है। आपको होगी सर जहां न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर बड़ा होगा। मैंने लिख भी रखा है। क्लियर? जहां न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर बड़ा होगा, बोले तो अंश छोटा होगा हर बड़ा होगा, उसको क्या बोला जाता है? प्रॉपर फ्रैक्शन बोला जाता है। अब क्वेश्चन अराइज ये होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन ही क्यों बोला जाता है। क्लियर? आपको होगी सर? बिल्कुल क्लियर। कुछ एग्जांपल्स गिवन है, जैसे न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा है, अंश छोटा हर बड़ा, अंश छोटा हर बड़ा। बात क्लियर? बिल्कुल क्लियर। अब इस प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन ही क्यों बोला जाता है। अपने स्टूडेंट्स, आप तैयारी कर रहे हो और आपके पास जो दूसरा स्टूडेंट तैयारी कर रहा है उससे पूछिएगा प्रॉपर को प्रॉपर ही क्यों बोला जाता है, तो मैं आप लोगों को रीजन बताता हूं। 3/5 है। आपको होगी सर? बिल्कुल क्लियर। ये क्या है? एक प्रॉपर फ्रैक्शन है जिसमें न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा है। मैंने क्या किया, दोनों तरफ एक एक जोड़ दिया भाई। आपको होगी सर? बिल्कुल जोड़ दो। तो ऊपर अब कितना हो जाएगा आपको होगी सर? ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा कितना? 6 सर। बात क्लियर? बिल्कुल क्लियर। 4/6 कितना होता है आपको होगी सर? 2/3। और 2/3 कितना होता है आपको होगी सर? 0.66 अप टू सो ऑन। बात क्लियर? बिल्कुल क्लियर। इससे पहले ये क्या था? 3/5 था। क्लियर? 3/5 का आंसर क्या होगा? तो आपको होगा सर ये था 0.6 भाई। क्लियर? पहले आंसर कितना था? 0.6। अब आंसर कितना हो गया? 0.66। मतलब हमने ऊपर भी बढ़ाया, हमने नीचे भी बढ़ाया, तो जो इसका आंसर था पहले कम था अब ज़्यादा हो गया। मतलब इसने कैसा बिहेव दिखाया? एक उचित बिहेव दिखाया। बोले तो इसने एक प्रॉपर बिहेव दिखाया। मतलब पहले आंसर कम था तो ऊपर भी बढ़ाया नीचे भी बढ़ाया तो आंसर भी बढ़ गया। मतलब इसने प्रॉपर बिहेव दिखाया, तो इस कारण इसको क्या बोला जाता है? प्रॉपर फ्रैक्शन बोला जाता है। फिर एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। 1/4 है। क्लियर? इसको क्या बोला जाएगा? है भाई 1/4 है तो आपको होगी सर ये है 0.25। बात क्लियर? बिल्कुल क्लियर सर। अब मैंने क्या किया, उसके न्यूमरेटर में भी कुछ जोड़ दिया और वही डिनोमिनेटर में भी जोड़ दिया। चलो ठीक है भाई। अब ये कितना हो गया आपको हो गया सर? ये हो गया 3 और ये कितना हो गया? 6। 3/6 बोले तो 1/2, 1/2 बोले तो 0.5 सर। आपको हो गया सर? बिल्कुल क्लियर। मैंने क्या देखा, ऊपर भी कुछ बढ़ाया नीचे भी कुछ बढ़ाया, तो इसने एक प्रॉपर बिहेव दिखाया, एक उचित बिहेव दिखाया। इस कारण इसको क्या बोला जाता है? क्योंकि पहले जो आंसर था और जो अब आंसर है, आपको होगा सर पहले आंसर कम था, ऊपर भी बढ़ाया नीचे भी बढ़ाया तो आंसर भी बढ़ जाता है, तो इसको क्या बोला जाता है? प्रॉपर फ्रैक्शन बोला जाता है। ये एक उचित बिहेव करती है, ये एक प्रॉपर बिहेव करती है, इसलिए इसको क्या बोला जाएगा? प्रॉपर फ्रैक्शन बोला जाएगा। बात क्लियर? आपको होगी सर? बिल्कुल क्लियर। फिर बात कर लेते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अनुचित भिन्न किसको बोला जाता है? आपको होगा सर अनुचित भिन्न किसको बोला जाता है? जहां न्यूमरेटर बड़ा होगा और डिनोमिनेटर क्या होगा? छोटा होगा, उसको क्या बोला जाएगा? आपको होगा सर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोला जाएगा। अब बात तो यहां अराइज होती है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही क्यों बोला जाएगा। क्लियर? यहां न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं भाई। जैसे 5/2 ही ले लो। ठीक है? बिल्कुल ठीक है। मैंने इसका आंसर बताओ पहले तो आपको कि सर इसका आंसर आएगा 2.5 सर। बात क्लियर? बिल्कुल क्लियर सर। फिर मैंने क्या देखा, 5/2 था, ऊपर भी मैंने एक बढ़ा दिया
और नीचे भी 1 बढ़ा दिया। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर। अब ऊपर कितना हो गया 6, नीचे कितना हो गया 3, आंसर कितना आया 2। मैंने क्या देखा, ऊपर भी 1 बढ़ाया, नीचे भी 1 बढ़ाया, बट आंसर पहले की अपेक्षा क्या हो गया, घट गया। क्या हो गया, घट गया। तो इस फ्रैक्शन ने कैसा बिहेव दिखाया, एक अनुचित बिहेव दिखाया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर बिहेव दिखाया, इसलिए इस फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोला जाता है। बात क्लियर हुई क्या, आपको होगी सर बिल्कुल क्लियर, क्योंकि पहले आंसर 2.5 था, अब आंसर हो गया 2, मतलब न्यूमरेटर में भी बढ़ाया, डिनोमिनेटर में भी बढ़ाया, तो आंसर भी बढ़ना चाहिए था। हाँ सर बढ़ना चाहिए था, पर आंसर क्या हुआ, घट गया। कमाल की तो बात ये हुई है ना, आंसर घट गया है। तो इस फ्रैक्शन ने कैसा बिहेव दिखाया है, तो आप कहोगे सर इम्प्रॉपर बिहेव दिखाया है, तो इसलिए इस फ्रैक्शन को क्या बोला जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोला जाएगा। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर। फिर बोला जाता है मिक्स फ्रैक्शन, किसको बोला जाता है, क्लियर। तो आप कहोगे सर जो मिक्स फ्रैक्शन होता है जिसमें प्रॉपर प्लस इम्प्रॉपर दोनों होते हैं, उचित और अनुचित दोनों होते हैं, प्रॉपर प्लस इम्प्रॉपर दोनों के दोनों फ्रैक्शन होते हैं। हाँ सर बिल्कुल ठीक है, इम्प्रॉपर, ठीक है बिल्कुल ठीक है सर। मतलब एग्जाम्पल के साथ समझिएगा, मैंने कहा 2 सही 1/3, इसका मतलब क्या है, तो आपको कि सर 2 + 1/3, क्लियर बिल्कुल क्लियर। इसके कुछ नीचे नहीं है तो किस क्या डालूंगा 1। बात क्लियर बिल्कुल क्लियर। तो ये कौन सा फ्रैक्शन है, तो आप कहोगे सर ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये कौन सा, अनुचित फ्रैक्शन है। और ये कौन सा फ्रैक्शन है, जहाँ न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है सर। तो जो मिक्स फ्रैक्शन होता है वो दोनों का क्या होता है, मिश्रण होता है सर। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर। बात समझ पा रहे हो क्या, आप कहोगे सर बिल्कुल क्लियर समझ पा रहे हैं। तो चलिएगा आगे, हमने प्रॉपर फ्रैक्शन सीखा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन सीखा और मिक्स फ्रैक्शन सीखा। प्रॉपर को प्रॉपर ही क्यों बोला जाता है, इम्प्रॉपर को इम्प्रॉपर ही क्यों बोला जाता है, और मिक्स फ्रैक्शन होता क्या है, प्रॉपर प्लस इम्प्रॉपर। बात क्लियर, आप कहोगे सर बिल्कुल क्लियर। चलिए आगे, चलिएगा आगे भाई। अब इस एक चैप्टर को क्लियर करने के ना क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, और ये सारे के सारे प्रीवियस क्वेश्चंस है, 3 जनवरी 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन हैज द लीस्ट वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू किसकी होगी, क्लियर बिल्कुल क्लियर। अब एक बात बताओ यार, देखो क्या है 5/18, 2/18, 7/18, 9/18। मैंने क्या देखा, सब में डिनोमिनेटर क्या है, आप कहोगे सर सब में डिनोमिनेटर क्या है, सेम है सर। अब इसको छोड़ो, एक एग्जांपल ले लेते हैं। डिनोमिनेटर क्या है, सब में सेम है सर, डिनोमिनेटर सब में क्या है, सेम है सर, क्लियर बिल्कुल क्लियर सर। मैंने क्या लिया, मैंने कहा 1/5 कह दिया, ठीक है सर। मैंने 2/5 कह दिया, ठीक है सर। मैंने 3/5 कह दिया, सब में डिनोमिनेटर क्या है, सेम है सर, क्लियर बिल्कुल क्लियर। मैंने 4/5 कह दिया सर, ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है सर। अब ये आप कहोगे इसके, यदि मैं इस फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करूँ तो ये कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ये हो जाएगा 20%, क्लियर बिल्कुल क्लियर सर। इसको यदि मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करूँ तो ये कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ये हो जाएगा 40% सर। बात क्लियर बिल्कुल क्लियर सर। यदि इस फ्रैक्शन को मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करूं तो ये कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ये हो जाएगा 60% सर, ठीक है सर। यदि मैं इस फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करूं तो ये कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 80% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 80%। मैंने क्या देखा, ये डिनोमिनेटर, इसका डिनोमिनेटर, इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर, सबके डिनोमिनेटर सेम है सर, सबके डिनोमिनेटर सेम है सर। फिर मैंने क्या देखा, न्यूमरेटर सबके अलग अलग है सर, इसका न्यूमरेटर 1 है, इसका न्यूमरेटर 2 है, इसका न्यूमरेटर 3 है, इसका न्यूमरेटर 4 है। तो मैंने क्या देखा, यदि सभी के डिनोमिनेटर सेम हो और न्यूमरेटर अलग अलग हो, तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा, जिसका अंश बड़ा होगा, वो टर्म भी बड़ी होगी भाई। बात क्लियर बिल्कुल क्लियर। यहाँ से एक बात नोट कर पाए क्या, क्या कर पाए सर, सबके डिनोमिनेटर सेम है, सबके डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, और सबके न्यूमरेटर अलग अलग हैं। तो यदि सबके डिनोमिनेटर सेम हो और न्यूमरेटर अलग अलग हो, तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वही टर्म बड़ी होगी, और जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा वो टर्म छोटी होगी। किस केस में, जब सबके डिनोमिनेटर सेम हो सर। बात क्लियर, समझ में आ गई क्या, हाँ सर समझ में आ गई। अब क्वेश्चन पे आ जाओ। तो सर ये है 5/18, ये कितना है 2/18, ये कितना है 7/18, और ये कितना है 9/18। मैंने क्या देखा, सबके डिनोमिनेटर सेम है क्या, आप कहोगे सर बिल्कुल सेम है, ठीक है। आप समझ पा रहे हो क्या, हाँ सर बिल्कुल समझ पा रहा हूँ।
फिर मैंने क्या देखा, इसका न्यूमरेटर अंश 5 है, इसका न्यूमरेटर 2 है, इसका न्यूमरेटर 7 है और इसका न्यूमरेटर 9 है। और आपको बताना क्या है, आपको बताना निम्नलिखित में से किस भिन्न का मान सबसे कम होगा। तो आप कहोगे सर यदि डिनोमिनेटर सेम हो तो जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा वो टर्म छोटी होगी, तो ये टर्म क्या होगी, स्मॉलेस्ट। क्या होगी, स्मॉलेस्ट सर। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर। यदि इसी क्वेश्चन में ये पूछा जाता बड़ी टर्म कौन सी है, सर डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर क्या है, हर क्या है, सेम है, क्लियर। तो जो टर्म का न्यूमरेटर बड़ा वो टर्म भी बड़ी, ये क्या हो जाएगी, ग्रेटेस्ट। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर। बट आपसे छोटी पूछी गई है तो कितना आंसर हो जाएगा, 2/18 हमारा क्या बनेगा, राइट आंसर भाई। क्लियर आपको के सर, बिल्कुल क्लियर। चले आगे, चलिएगा आगे भाई। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें क्या बताना है, कौन सा भिन्न बड़ा है। मैंने क्या देखा, जो टर्म्स है 7/15 है, फिर क्या है 4/15 है, फिर क्या है 11/15 है, फिर क्या है 3/15 है। सबके डिनोमिनेटर क्या है, सबके डिनोमिनेटर सेम है सर, सबके हर समान है। तो बड़ी टर्म कौन सी होगी, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा। न्यूमरेटर कौन सा बड़ा है, तो आप कहोगे सर 11 बड़ा है, तो ये टर्म क्या हो जाएगी, ग्रेटेस्ट हो जाएगी। यदि आप लोगों से इसी क्वेश्चन में स्मॉलेस्ट पूछा जाता, जब सबके डिनोमिनेटर समान हो तो आंसर क्या होगा, जिसका न्यूमरेटर छोटा हो, क्योंकि सब में डिनोमिनेटर तो समान है। हाँ सर, तो जिसका न्यूमरेटर छोटा हो वो टर्म छोटी कहलाएगी, तो ये क्या हो जाती, स्मॉलेस्ट हो जाती सर। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर। अब इस क्वेश्चन में पूछा बड़ा, बड़ा कौन सा हो जाएगा, 11/15 हमारा क्या हो जाएगा, चंदू चमकीला हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या बात समझ पा रहे हो, क्या क्या चीज़ों को क्लियर कर पा रहे हो क्या। चलो तो आगे आ जाओ, अगली बात पे आ जाओ। पिछले क्वेश्चनों तक तो क्या था सर, डिनोमिनेटर सबके सेम थे, क्लियर आपको कि सर, बिल्कुल क्लियर। और न्यूमरेटर अलग अलग थे। और इस टाइप में क्या हो रखा है सर, न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर अलग अलग है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, क्लियर बिल्कुल क्लियर। मैंने कहा न्यूमरेटर सबके क्या है, सेम है, 1/4, ठीक है सर। फिर मैंने कहा 1/5, ठीक है सर, क्लियर बिल्कुल क्लियर। फिर मैंने कहा ठीक है 1/2, ठीक है सर, क्लियर बिल्कुल क्लियर सर। सबके न्यूमरेटर क्या लिए, सेम लिए। यहाँ पे भी न्यूमरेटर 2 है, 2 2 2, तो सबके मैंने अपनी मर्जी से एक एग्जाम्पल लिया जो आपको समझाने के लिए इफेक्टिव साबित होगा, ठीक है बिल्कुल ठीक है सर। न्यूमरेटर सबके समान है सर, ठीक है। डिनोमिनेटर सबके अलग अलग हैं, ठीक है सर। मैंने इसको फ्रैक्शन में लेके जाना है या परसेंटेज में लेके जाना है, क्लियर। ये फ्रैक्शन में तो पहले से ही है, परसेंटेज में लेके जाना है, क्लियर। तो कितना हो जाएगा, तो आपको सर ये हो जाएगा 25%, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, आपको सर ये हो जाएगा 20%, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, ये आप कहोगे आप 50% हो जाएगा सर, ठीक है भाई। मैंने क्या देखा, यदि सबके अंश समान हो, न्यूमरेटर बराबर हो, यदि सबके अंश समान हो, न्यूमरेटर बराबर हो, तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा उसका आंसर छोटा आया। और छोटा आने का मतलब क्या है, वो टर्म भी छोटी है, क्लियर बिल्कुल क्लियर। तो ये कौन सी टर्म हो जाएगी, स्मॉलेस्ट टर्म हो जाएगी। न्यूमरेटर सबके समान है, जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा, जिसका हर सबसे छोटा, वो टर्म सबसे बड़ी, क्योंकि इसका आंसर बड़ा है, इसका आंसर बड़ा है तो ये टर्म भी क्या होगी, बड़ी होगी सर। ये क्या हो जाएगी, ग्रेटेस्ट टर्म हो जाएगी। मैंने अब तक दो टाइप सीख लिए। कौन सा टाइप सीखा, एक बार तो मैंने सबका डिनोमिनेटर सेम रखा, अब की बार मैं सबका न्यूमरेटर सेम रख रहा हूँ, सबका न्यूमरेटर सेम रख रहा हूँ। तो क्वेश्चन पेपर में ऐसे ही सोल्व करना है, इन बातों का ध्यान रखना है, क्लियर। ध्यान भी नहीं रहे तो एक बार सोल्व करके देख लेना, छोटी छोटी सी टर्म है, क्लियर। तो इन पे मत जाना, इनको सोल्व नहीं करना पेपर में बैठ के, आपको कि सर बिल्कुल क्लियर। मैंने क्या देखा, अंश बराबर हो, हर अलग अलग हो, अंश बराबर हो, हर अलग अलग हो, तो जिस टर्म का हर सबसे बड़ा वो टर्म सबसे छोटी, और जिस टर्म का हर सबसे छोटा वो टर्म सबसे बड़ी। बात क्लियर बिल्कुल क्लियर। अंश सब में बराबर है, ठीक है सर। जिस टर्म का हर सबसे बड़ा वो टर्म सबसे छोटी, यदि सबसे छोटी टर्म की बात की जाए तो ये हो जाएगी स्मॉलेस्ट। बात क्लियर बिल्कुल क्लियर सर। फिर छोटी पूछेगी तो 2/11 हो जाएगी। यदि न्यूमरेटर समान हो, डिनोमिनेटर अलग अलग हो,
तो जिस टर्म का डिनोमिनेटर सबसे छोटा वो टर्म बड़ी, तो ये टर्म क्या हो जाएगी, तो आपको कहोगे सर ये ग्रेटेस्ट हो जाएगी। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर, समझ पाए क्या? हाँ सर, चीज़ों को क्लियर कर पाया। चलो तो आगे आ जाओ। अब इस क्वेश्चन का आंसर तुरंत हिसाब से दे दो आप। 7/15, 7/19, 7/13, 7/17। अंश सभी में क्या है? अंश सभी में बराबर है सर। अंश न्यूमरेटर सभी में क्या है? इक्वल है सर। इसमें डिनोमिनेटर 15, 19, 13, 17। क्लियर? डिनोमिनेटर बड़ा होगा और अंश सब में बराबर होंगे तो वो टर्म सबसे क्या होती है? स्मॉलेस्ट होती है। ये तो हो जाएगी स्मॉलेस्ट टर्म सर। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर। फिर यदि बड़ी टर्म पूछी जाएगी, क्योंकि अंश सभी में बराबर है, तो डिनोमिनेटर जिसका सबसे छोटा होगा वो टर्म बड़ी कहलाएगी। 13 ही सबसे छोटा, 15, 19, 13, 17 में से 13 छोटा है और अंश सब के बराबर है, तो ये कौन सी टर्म कहलाएगी? तो आप कहोगे सर ग्रेटेस्ट कहलाएगी। तो क्या पूछा गया था? ग्रेटेस्ट टर्म पूछी गई, तो सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा भाई। बात क्लियर? आप कहोगे सर बिल्कुल क्लियर। क्या चीज़ों को क्लियर कर पा रहे हो क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल क्लियर। चलो आगे आ जाओ। 1/4, 1/3, 1/2। एक तो होता है आरोही क्रम, असेंडिंग क्रम, चढ़ता हुआ क्रम। क्लियर? एक होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, उतरता हुआ क्रम, घटता हुआ क्रम। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर भाई। अब इसमें क्या पूछ रखा है भाई? इसको अरेंज करो, या तो असेंडिंग ऑर्डर में भी दे सकता है या डिसेंडिंग ऑर्डर में भी दे सकता है। ठीक है, तो इसने कहा बढ़ते हुए क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ भाई, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ भाई। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब टर्म कौन कौन सी है? 1/4। फिर की टर्म कौन सी है? 1/3। फिर टर्म कौन सी है? 1/2। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। सबके न्यूमरेटर इक्वल हैं? हाँ सर। सबके अंश बराबर है? सबके डिनोमिनेटर अलग अलग हैं? हाँ सर बिल्कुल है। मैंने क्या बताया? अंश बराबर हो, डिनोमिनेटर अलग अलग हो, तो जिस टर्म का डिनोमिनेटर छोटा वो टर्म क्या होगी? बड़ी। ये क्या हो जाएगी? ग्रेटेस्ट। न्यूमरेटर समान हो और जिसका डिनोमिनेटर बड़ा वो टर्म सबसे छोटी, ये हो जाएगी स्मॉलेस्ट, और ये क्या हो जाएगी? बीच की। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर। तो कैसे लगाऊंगा? 1/4। 1/4 से कौन बड़ा है? 1/3। और 1/3 से कौन बड़ा है? 1/2 सर। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर। आंसर 1/4, फिर 1/3, फिर 1/2। ए अमरा देता रहे क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्या चीज़ों को क्लियर कर पा रहे हो क्या? क्या चीज़ों को आसानी से समझ पा रहे हो क्या? सोल्व करने की जरूरत नहीं है पेपर में। क्लियर? कभी इसको सोल्व करने लग जाओ, भाग करके देखने लग जाओ। मैंने आपको बताया इसको ना परसेंटेज में कन्वर्ट करके देख लेना, आप लोगों को आंसर मिल ही जाएगा। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। इससे पहले क्या ऐसी ट्रिक आप लोगों ने देखी थी? नहीं देखी थी तो कमेंट में यस जरूर लिख दीजिएगा, यस सर नहीं देखी थी। क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर। चलो आगे आ जाओ। अब क्वेश्चन ये है, 547.527 भाग में 0.0082 को x बोला गया है, तो क्या इसको क्या बोला जाएगा? इसको क्या बोला जाएगा वो आपको बताना है। तो आप देखो भाई, 547.527 या 3 अंकों पे दशमलव है, नीचे क्या देखा? 0.0082 या 4 अंकों पे डेसिमल है। तो कहाँ डेसिमल ज़्यादा है? तो आपको सर नीचे डेसिमल ज़्यादा है। कितना डेसिमल ज़्यादा है? 1 डेसिमल ज़्यादा है। तो ऊपर कितने से गुना होगा? 1 डेसिमल का मतलब होता है 1 अंक पे डेसिमल का मतलब होता है 10 नीचे आएगा। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर। 2 अंकों पे डेसिमल का मतलब क्या होता है? 100 नीचे आएगा। 3 अंकों पे डेसिमल का मतलब क्या होता है भाई? 1000 नीचे आएगा। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर। तो यहाँ मैंने क्या देखा? यहाँ 3 अंकों पे है, यहाँ 4 अंकों पे है, तो इस टर्म के नीचे एक्स्ट्रा 10 आएगा। हाँ सर आएगा, जो ऊपर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा सर। बिल्कुल क्लियर सर, ठीक है। या फिर आप डायरेक्ट कह सकते हो, यहाँ 3 अंकों पे डेसिमल, यहाँ 4 अंकों पे डेसिमल। कहाँ ज़्यादा डेसिमल है? नीचे डेसिमल ज़्यादा है तो ऊपर मल्टीप्लाई होगी। कितना डेसिमल ज़्यादा है? 1 डेसिमल ज़्यादा है तो 10 से मल्टीप्लाई, बराबर किसके? x के सर, बराबर किसके? x के। अब ये कैसा हो गया? 547 डिवाइड बाई 82 गुना 10 बराबर किसके? x के सर। अब जो पूछा गया है 527 भाग में 82 पूछा गया है, मतलब है यहाँ 10 नहीं होना चाहिए, तो इसको नीचे लेके चला जाऊंगा। तो 527 भाग में 82
क्या हो जाएगा, तो आपको होगा सर x बटे 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x बटे 10 हो जाएगा। तो आंसर कहाँ है, डी। डी बोले तो दिलजीत दोसांझ हमारा क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा। क्या चीज़ों को क्लियर कर पाए, क्या समझ पाए, क्या उम्मीद करता हूँ चीज़ों को क्लियर कर पाए। चलो आगे आ जाओ भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। अब मैंने एक नई सीरीज स्टार्ट कर दी। पहले तो मैंने क्या देखा भाई, मैंने ये देखा सबके डिनोमिनेटर बराबर होंगे, ये वाली सीरीज की। फिर मैंने कौन सी सीरीज की, सबके न्यूमिनेटर बराबर होंगे, ये वाली सीरीज की। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। अब क्या है, ना तो न्यूमिनेटर बराबर है ना डिनोमिनेटर बराबर है। अब इस क्वेश्चन को कैसे टैकल किया जाएगा, सुनिएगा बहुत ध्यान से। 3/4 एक टर्म है, 6/7, 1/2, 2/3, 4/5 और 5/6। क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर। इसका डिफरेंस कितने का, एक का। 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 अब मैं क्या करूंगा, इस डिफरेंस से भाग करना स्टार्ट कर देता हूं। तो 3 को इस डिफरेंस से भाग किया तो आंसर कितना आएगा, 3। 6 को 1 से भाग किया तो 6। 1 को 1 से भाग किया तो 1। 2 को डिफरेंस से भाग कर रहा हूं तो आंसर 2। 4 को डिफरेंस से भाग किया तो आंसर 4। 5 को डिफरेंस से आंसर किया तो आंसर 5 सर। फिर मैं क्या कहने वाला हूं, ये कहने वाला हूं जिस टर्म का आंसर बड़ा वो टर्म बड़ी, और जिस टर्म का आंसर छोटा वो टर्म छोटी। मैं इसका एक रूल भी बना सकता हूं, यदि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या हो भाई, डिफरेंस बराबर बराबर का हो। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर। तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो टर्म बड़ी, और जिसका न्यूमरेटर छोटा वो टर्म छोटी। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर। या फिर आप ऐसे कर लीजिएगा, यहां आप लोगों को कोई भूल नहीं पड़ेगी। क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर। अब मैं मुझे बताओ आंसर किसका बड़ा है, तो आपको सर 6 आंसर बड़ा है, तो ये वाली टर्म तो क्या हो जाएगी, बड़ी। ये तो हो जाएगी ग्रेटेस्ट। क्लियर। और सबसे आंसर छोटा किसका है, तो आपको होगा सर सबसे आंसर छोटा है इसका, तो ये क्या हो जाएगी, स्मॉलेस्ट सर। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। ठीक है, तो आपको बताना था सबसे बड़ी 6/7, सबसे छोटी 1/2 है सर। 6/7 और 1/2। ए क्या हो जाएगा, अमरा देता रहे हमारा क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा। क्या बात क्लियर है। यहाँ से एक पॉइंट नोट करके लिख भी सकते हो, यदि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच डिफरेंस बराबर बराबर हो तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा वो टर्म भी बड़ी। बात क्लियर। और यदि आप लोगों को ज़्यादा इन चीज़ों के चक्कर में नहीं पड़ना है तो आप लोग इस बात का ध्यान दीजिएगा भाई, जो डिफरेंस है ना और जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर को उस डिफरेंस से भाग कर देते हैं। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर। फिर जो आंसर बड़ा वो टर्म बड़ी, जो आंसर छोटा वो टर्म छोटी। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर। चलो आगे आ जाओ। अब इस क्वेश्चन में बताइएगा तो मैं, क्लियर, बिल्कुल क्लियर। क्वेश्चन में क्या क्या टर्म्स हैं वो हम देख लेते हैं। 8/15, 3/5, 4/7 और 2/3। क्लियर, यही टर्म्स है। हाँ सर यही टर्म्स है। इसका डिफरेंस कितने का, 1 का। 2 भाग में 1, 2/1, तो आंसर कितना आएगा, 2 सर। ये बात तो क्लियर होगी। हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, आसान था सर। इसका डिफरेंस कितने का, 2 का। 3 भाग में 2, कितना आंसर आ जाएगा, 1.5। हाँ सर ये भी पता चल गया। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। इसका डिफरेंस कितने का है, 3 का सर। कितने का, 3 का। 4 भाग में 3, तो जब 4 को पकड़ के 3 से भाग करूंगा तो क्या कहोगे सर, 3 एकम 3, कितना बच गया, आप कहोगे सर 1 बच गया, 10 हो गया। 3 तिया 9, 1.3 आंसर बनेगा सर। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर। 8 भाग में 15 है सर। डिफरेंस कितने का, 7 का सर। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर भाई। 7 एकम 7, कितना बचेगा, तो आप कहोगे सर 1 बचेगा। कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 1 बचेगा, तो यहाँ हो जाएगा, ठीक है 10। 7 एकम 7, ये हो जाएगा 1.1 सर। अब बता दो क्या बताना है, कौन सा सही है। क्लियर, आपको सर बिल्कुल क्लियर। सबसे छोटा कौन, जिसका आंसर छोटा, तो मतलब सबसे छोटा 8/15। उसके बाद कौन, 4/7। उसके बाद कौन, 3/5। उसके बाद कौन, 2/3 सर। 8/15, 4/7, 3/5, 2/3। 8/15, फिर 4/7, फिर 3/5, फिर 2/3। बी हमारा क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा भाई। बात क्लियर, आपको होगी सर बिल्कुल क्लियर। क्या चीज़ों को सीख पा रहे हो क्या, हाँ सर मैं बिल्कुल चीज़ों को सीख पा रहा हूँ भाई। ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। चलो आ गया जो
मैं और तरीके भी जानता हूँ इन क्वेश्चंस को सोल्व करने के। ठीक है, आपको ये चेक करना था। मैं इसी क्वेश्चंस की बात कर लूँ। 8/15 एक टर्म थी, दूसरी टर्म क्या थी 3/5। बहुत तरीकों से सोल्व किया जाता है इन टर्म्स को बड़ी और छोटी ज्ञात करने के लिए। फिर 4/7 और 2/3, 4/7 और 2/3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी कर सकता हूँ। आर पार गुणा से भी बड़ा और छोटे का पता चल जाएगा। जिसका आंसर बड़ा वो टर्म बड़ी, जिसका आंसर छोटा वो टर्म छोटी। अब देखो ध्यान से, 5×8 40, 5×8 40, 15×3 45। किसका आंसर बड़ा है? इन दोनों का कंपेयर जब किया गया तो ये टर्म बड़ी हुई सर। कितना? इसका आंसर बड़ा तो ये टर्म बड़ी हुई। बात क्लियर? बिल्कुल क्लियर। फिर मैंने क्या किया, 3/5 का कंपेयर किया 2/3 के साथ। कर लो सर। 3 तिया 9 सर। ठीक है, 5 दूनी 10 सर। जब इन दोनों का कंपेयर किया गया 3/5 और 2/3 का, कौन बड़ा हुई? तो आप कहोगे सर जो बड़ा हुई है वो 2/3 बड़ा हुई है। बात क्लियर? बिल्कुल क्लियर सर। मैंने क्या किया, 3/5 का और 4/7 का भी कंपेयर कर लिया सर। 7 या कितना हुआ? 21 हुआ सर। और 4×5 कितना हुआ? 20 हुआ सर। इन दोनों के कंपेयर में कौन छोटा पड़ा? जिसका आंसर छोटा आया। बात क्लियर? बिल्कुल क्लियर सर। तो मैंने क्या देखा, 8/15 छोटा था किससे सर? 3/5 से। क्लियर? और 4/7 भी छोटा है किससे सर? 3/5 से सर। और 3/5 छोटा है किससे सर? 2/3 से सर। बात क्लियर? आप ऐसे भी कर सकते थे, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो भाई। ये मत सोचिएगा कि ऐसे ऐसे ही किया जा सकता है क्वेश्चन। ऐसे भी कर सकते हो आप। कैसे? 8/15 है, हाँ सर बिल्कुल है। ये कितना है? 3/5 है, हाँ सर बिल्कुल है। ये कितना है? 4/7 है, बिल्कुल है सर। ये कितना है? 2/3 है, बिल्कुल है सर। मैंने सबके साथ एक एक जीरो लगा दिया, जीरो लगा दिया। ठीक है सर। 3×6 18। कितना आंसर दिया? 6। शेष फलाया उसको भूल जाओ। ठीक है, बिल्कुल क्लियर। 7×5 35। शेष फल जो आया उसको भूल जाओ सर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 5×6 30। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब 15×5 75। ठीक है, अब मैंने क्या देखा सर, इन दोनों के तो आंसर 5 आ गए और इन दोनों के आंसर 6 आ गए। अब इनका फैसला कैसे करूंगा भाई? 5 वालों का फैसला करना है ना, पहले 5 वालों का फैसला कर लो। एक एक जीरो और लगा दो, 5 वालों का फैसला कर लूंगा मैं। 15×5 75। कितना शेषफल बचा था? आप कहोगे सर 15×5 75। बात को ध्यान से सुनना, एक काम की बात बता रहा हूँ, जीरो लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, जीरो लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत काम की बात बताऊंगा। देखो इन दोनों का आंसर क्या आया? सेम आया सर। और इन दोनों का आंसर क्या आया? सेम आया सर। मैंने किया 15×5 75। रिमाइंडर कितना भाई? रिमाइंडर शेषफल कितना? 5। ठीक है, 7×5 35। और रिमाइंडर यहाँ पे भी कितना? 5 ही है। क्लियर? रिमाइंडर दोनों जगह कितना भाई? 5 ही है। चलो भाग ही कर लो, इसका तो बेहतर यही इलाज है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, रिमाइंडर अलग अलग आते तो इसका और सॉल्यूशन भी हम साथ ही साथ निपटा देते। चलो कोई बात नहीं। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। मैंने एक एक जीरो और लगा ली। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 15×5 75 हो गया 50। 15×3 45। ये दिया आंसर 53। ठीक है, अब फिर शेषफल बचा, उसको फिर इग्नोर मारा। 7×5 35। ये कितना हो गया था? आपको सर 5 बचा था, 50 हो गया। 7×2 49। अब बता दो कौन सा बड़ा है? तो आपको सर 53 छोटा, 57 बड़ा। तो 8/15 छोटा और 4/7 बड़ा सर। इन दोनों का सोल्यूशन हो गया क्या? आप कहोगे सर इन दोनों का सोल्यूशन तो हो गया। एक एक जीरो से बात ना बनी तो एक एक जीरो और लगा दूंगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेना, डिफरेंस से भाग कर लेना, चॉइस आप लोगों की है। फिर इन दोनों का सोल्यूशन करना है। अब देखो 5×6 30। यहाँ रिमाइंडर कितना बचा ही नहीं। ठीक है, तो ये 66। एक जीरो और लगाई तो ये कितना हो जाएगा? 66 हो जाएगा। एक जीरो और लगा देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 66 हो जाएगा। इन दोनों में कौन बड़ा? तो आपको सर 66 बड़ा। फिर मैं ये कह दूंगा 3/5 और फिर कितना? 2/3। बात क्लियर? बिल्कुल क्लियर सर। हालांकि आंसर जो आते हैं ना वो अलग अलग डिजिट्स में आते हैं। यदि सेम आ जाए तो एक एक जीरो और लगा लूंगा। ऐसे भी आंसर निकाल सकते हो आप आसानी से। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो आप लोगों ने क्या देखा? मैं जो डिफरेंस उससे भाग भी कर सकता हूँ,
ये भी तरीका सही है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी आंसर निकाल सकता हूँ, जिसका आंसर बड़ा उसका वो टर्म बड़ी और जिसका आंसर छोटा वो टर्म छोटी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद यहाँ आंसर गया 40, यहाँ आंसर गया 45, तो जिसका आंसर के 45 के इसके नीचे ऊपर है 3/5, तो ये बड़ी कहलाएगी। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर, ठीक है। या फिर एक एक जीरो लगा दो ऊपर वाले के साथ, भाग कर दो, शेष फल को इग्नोर मारो, फिर जिनके आंसर सेम आ जाए उनके एक एक जीरो और लगा के, मतलब डबल जीरो लगा के उनका सॉल्यूशन कर लो, वहां से भी पता चल जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब देखो, विच ऑफ द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन अमंग द फ्रैक्शंस। अब मैंने क्या देखा यार, डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा का है। जहाँ डिफरेंस ज़्यादा का आ जाए ना, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सबसे बेस्ट तरीका है। 4/9 और 5/72 का, ये मुझे दूर से दिखाई दे रही है क्योंकि यहाँ डिफरेंस ज़्यादा का है, ये स्मॉलेस्ट होगी, दूर से दिखाई दे रही है क्योंकि यहाँ डिफरेंस ज़्यादा का। फिर भी मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से वेरीफाई करूँगा। 72 चौका कितना हो जाएगा आपको होगी सर, ठीक है 288, और 9 पंजे कितना हो जाएगा 45। किसका आंसर बड़ा, ये बड़ा, तो ये छोटी पड़ी, 5/72 छोटी पड़ी। फिर 11/12 का, फिर 5/72 से फिर करूँगा, 72 गुना 11 कर दूंगा, कितना हो जाएगा, तो आपको कोई 7 9 2 792 हो गया, और 12 पंजे कितना हो गया 66। इसका आंसर फिर छोटा आ गया, ये टर्म फिर छोटी पड़ गई इन दोनों के कंपैरिजन में। फिर 1/8 और 5/72 आर पार गुना की, तो इसका आंसर 72 हो गया और इसका आंसर 40 हो गया। इसका आंसर फिर छोटा पड़ गया, ये टर्म फिर छोटी होगी। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। फिर 5/36 और 5/72, क्लियर, बिल्कुल क्लियर। 72 पंजा कितना हो जाएगा 360, ठीक है सर, और 36 पंजा कितना हो जाएगा 180। तो इसका आंसर फिर छोटा पड़ गया, ये टर्म फिर छोटी है, मतलब ये दूर से ही दिखाई दे रही थी ये टर्म छोटी है। भाग करने पे आओगे तो यहाँ बहुत ज़्यादा टाइम ले जाओगे, तो इसके लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बेस्ट रहेगा। क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर। भाई जिसका आंसर छोटा वो टर्म छोटी, जिसका आंसर बड़ा वो टर्म बड़ी। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर, ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। तो छोटी कौन हुई 5/72, जो दूर से ही दिखाई दे रही थी। डी से दिल से दो सांस हमारा क्या बनेगा, राइट आंसर, क्योंकि इनके बीच डिफरेंस ज़्यादा का था, तो यही छोटी है। मैं डायरेक्ट भी कह सकता था, फिर भी मैंने आप लोगों को बता दिया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आंसर निकाल सकते हो भाई। व्हाट आर द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फ्रैक्शंस, इनमें लार्जेस्ट बतानी स्मॉलेस्ट बतानी है। 7/10 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर लो, एक जीरो लगा लो, ठीक है। क्लियर, बिल्कुल क्लियर, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है मेरे भाई। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। अब बड़ी और छोटी बतानी है, जिनके आंसर सेम भी आ गए ना इग्नोर कर दूंगा, क्योंकि मुझे बड़ी और छोटी से लेना देना है। इसको 70 कर लिया, इसको 40 कर लिया, इसको 20 कर लिया, इसको 30 कर लिया, इसको फिर 20 कर लिया। 3 6 18, शेष फल कितना बचा, छोड़ो उसको, 5 6 30, ये भी 6 सर, 15 एकम 15, इसका आंसर 1 सर, ठीक है। 9 चौक 36, इसका आंसर 4, शेष फल छोड़ रहा हूँ। 10 सत्ते 70, ठीक है, इसका आंसर 7। बताओ कौन सी टर्म बड़ी है, तो आपको कि सर आंसर जिसका बड़ा वो टर्म बड़ी, जिसका आंसर छोटा वो टर्म छोटी। इनका आंसर सेम गया, मुझे तो असेंडिंग और डिसेंडिंग में लगाना नहीं है, नहीं तो इनका सॉल्यूशन एक एक जीरो लगा के और कर लेता। ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। इनके साथ एक जीरो लगाओगे तो ये 70 प्लस आंसर देगा, ये 40 प्लस आंसर देगा, भाई ये 10 देगा, क्लियर है, 10 प्लस आंसर देगा, और ये भाई 60, कुछ 60 प्लस तो दोनों आंसर देंगे। ये मान लो 62 आ जाए, ये 65 आ जाए, ये 65 आ जाए, ये 63 आ जाए, क्लियर, वहां से आंसर मैं निकाल लूंगा। ठीक है, अब तो मुझे बड़ी और छोटी बतानी थी, तो भाई 7/10 ग्रेटेस्ट हुई क्योंकि इसका आंसर बड़ा था, और 2/15 छोटी हुई क्योंकि इसका आंसर छोटा था, स्मॉलेस्ट हुई। बात क्लियर, 7/10 बड़ी और 2/15 छोटी सर। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर। समझ पाए क्या मैंने क्या बताया सर? एक एक जीरो लगा के भी आंसर निकाल सकते हो, जो डिफरेंस आए उससे भाग भी कर सकते हो, क्लियर, बिल्कुल क्लियर है। या फिर क्या कर सकते हो, आर पार गुना भी कर सकते हो। क्लियर है क्या? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है। चलो आगे आ जाओ। तो मैंने तीनों तरीके आप लोगों को क्लियर बता दिए। अब 11/13, 13/14 और 15/17,
अब सुनो सर, इसकी ना क्रॉस मल्टीप्लाई करने में टाइम लगेगा। चलो ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। एक एक जीरो लगा दोगे तो भी थोड़ा, तो टेबल कैलकुलेट करने में टाइम लगेगा। मैंने क्या देखा, यहाँ डिफरेंस कितने का, 2 का, यहाँ डिफरेंस कितने का, 1 का, यहाँ डिफरेंस कितने का, 2 का। तो 11/2 करूँगा तो आंसर कितना आएगा, 5.5। 13/1 करूँगा तो आंसर कितना आ जाएगा, 13। 15/2 करूँगा तो आंसर कितना आएगा, 7.5। अब जिसका आंसर बड़ा वो टर्म बड़ी, और जिसका आंसर छोटा वो टर्म छोटी कहलाएगी। अब क्रॉस करता तो भी टाइम लगता, एक जीरो लगा के भाग करता तो भी टाइम लगता। तो इससे बेहतर कहीं भाई हर जगह हर चीज़ में निपुण होना जरूरी है, ये नहीं केवल एक ही तरीका। ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। अब भाई बड़ी कौन सी होगी, पहले छोटी, भाई किस में लगाना है, भाई भाई असेंडिंग ऑर्डर। भाई पहले 11/13 है, उससे बड़ी कितनी है, 15/17 है, और उससे बड़ी कितनी है, 13/14 है सर। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर। 11 13 फिर 15 17, 11 13 15 17 13 14। ए क्या हो जाएगा हमारा, 11 13 15 भाग में 17, 13/14। ए बोले तो अमरा देता रहे, हमारा क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा। बात क्लियर, बिल्कुल clear। जहाँ जो तरीका अच्छा लगेगा उस तरीके से चला जाऊंगा और आंसर निकाल लूंगा भाई। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे आ जाओ। 6/7, 8/9, 9/10, 7/8। 6/7, 6/7 डिफरेंस कितने का, 1 का। 8/9 डिफरेंस कितने का, 1 का। 9/10 डिफरेंस कितने का, 1 का। 7/8 डिफरेंस कितने का, 1 का। मैंने क्या बताया था, जब डिफरेंस सभी में बराबर हो, हाँ सर ठीक है, तो जिसका नोमिनेटर बड़ा वो टर्म बड़ी। क्लियर, नहीं तो भाग करके देख लो, 6 को 1 से भाग किया तो आंसर 6, 8 को 1 से भाग किया तो आंसर 8, 9 को 1 से भाग किया तो आंसर 9, 7 को 1 से भाग किया तो आंसर 7। जिसका आंसर बड़ा वो टर्म बड़ी, जिसका आंसर छोटा वो टर्म छोटी। क्या बतानी है, स्मॉलेस्ट बतानी है, तो जिसका आंसर छोटा है। आंसर किसका छोटा है, 6/7 का, तो सबसे छोटी टर्म कितनी हो जाएगी, 6/7 हो जाएगी सर। क्लियर। अच्छा, डिफरेंस बताना भाई, डिफरेंस बताना है। ये तो होगी स्मॉलेस्ट, ये क्या होगी, ग्रेटेस्ट सर। ये क्या होगी, ग्रेटेस्ट सर। इन दोनों का डिफरेंस बता दो सर। तो 9/10 माइनस 6/7 भाई, ये कितना हो गया, 70। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। 10 सत्ते 70, ठीक है सर। 9 सत्ता 63, ठीक है। 7 दाई 70, 6 दाई 60 भाई। 3/70 हमारा क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा भाई। दोनों का डिफरेंस बताना था, किसका, बड़ी टर्म का और छोटी टर्म का। तो चंदू चमकीला हमारा क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर। तो बातों को ध्यान रखना है। क्लियर, बातों को ध्यान रखते हुए चलोगे तो ये क्वेश्चन आसान लगने ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएंगे। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर। तो गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं होगी। क्लियर। 5/6, 5/6 डिफरेंस कितने का, 1 का। 3/4 डिफरेंस कितने का, 1 का सर। 1/2 डिफरेंस कितने का, 1 का। 2/3 डिफरेंस कितने का, 1 का सर। 2/3 दो बार हो गया। फिर 3/5, 3/5 डिफरेंस कितने का, यहाँ 2 का है। 5/1 आंसर 5, 3/1 आंसर 3, 1/1 आंसर 1, 2/1 आंसर 2, और 3/2 आंसर 1.5। क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर। अब क्या बताना है, व्हाट आर द लार्जेस्ट एंड सेकंड लार्जेस्ट फ्रैक्शन रिस्पेक्टिवली अमंग द फॉलोइंग। बड़ी और दूसरे नंबर पे बड़ी। क्लियर, तो बड़ी जिसका आंसर बड़ा, 5 आंसर बड़ा है, तो 5/6 ये हुई ग्रेटेस्ट। 5/6 तो हुई ग्रेटेस्ट। और सेकंड ग्रेटेस्ट कौन सी होगी, जिसका आंसर बड़ा, कौन है, 3/4। तो 3/4 क्या है, सेकंड ग्रेटेस्ट है भाई। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर। तो 5/6 और 3/4, 5/6 और 3/4 हमारा क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा भाई। क्लियर है क्या, हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। चीज़ों को मैं बेहतरीन ढंग से समझ पा रहा हूँ। क्लियर करना कोई चैप्टर का वन शॉट बड़ी बात नहीं है भाई। यहाँ आप लोगों को कंसेप्ट भी जानने को मिल रहा है और आसानी से सिलेक्शन की ओर बढ़ा रहे हो। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ी और सबसे छोटी है, इसमें दे नहीं रखा कौन सा बड़ी और कौन सा छोटी। इसमें क्या गायब है भाई, स्टेटमेंट के गायब है। देखो 6/7 डिफरेंस कितने का, एक का आंसर देगा 6। 1/2 क्लियर, डिफरेंस कितने का, एक का आंसर देगा 1।
ठीक है, 2/3 डिफरेंस कितने का, 1 का, 2/1 आंसर देगा 2। 3/4 डिफरेंस कितने का, 1 का आंसर देगा 3। और भी है क्या, 4/5। 4/5 डिफरेंस कितने का, 1 का आंसर कितना देगा, 4 सर। बात क्लियर। लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट बतानी है। लार्जेस्ट कितनी हो जाएगी, तो आपको सर लार्जेस्ट होगी जिसका आंसर बड़ा, ठीक है, 6/7 लार्जेस्ट हो जाएगी। स्मॉलेस्ट कौन सी हो जाएगी, जिसका आंसर छोटा, तो 1/2 क्या हो जाएगी, स्मॉलेस्ट। ये तो है स्मॉलेस्ट और ये क्या है, लार्जेस्ट। बात क्लियर। 6/7 और 1/2, 6/7 और 1/2 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या क्लियर हो पाया क्या, डिफरेंस से भाग करते चले गए, आंसर लेते चले गए, जिसका आंसर बड़ा वो टर्म बड़ी, जिसका आंसर छोटा वो टर्म छोटी कहलाएगी। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर। आगे आ जाओ। अब ये क्वेश्चन है भाई, सुनो ध्यान से। 3/25 और 5/32 इसमें से कौन बड़ा कौन छोटा। मैंने आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बताया था क्या, हाँ सर बताया था। देखो सुन लो, 3/25 और 5/32, 32 की और 3 की गुना कर दी भाई, कितना आंसर आया, 96 सर। क्लियर। 25 की और 5 की गुना कर दी, कितना आंसर आया, 25 पंजा 125। तो कौन सा टर्म बड़ी, 5/32 बड़ी, ग्रेटेस्ट, और ये क्या, स्मॉलेस्ट सर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। अब भाई ये तो आसानी से कट गए, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आसानी से हो गई। यदि ये टर्म बड़ी होती, डिफरेंस ज़्यादा ज़्यादा के होते, क्या आसानी से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती, क्या आपको कोई सर नहीं हो पाती। तो उसके लिए एक ऐसा तरीका जहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने क्या किया, ऊपर वाले से इसको भाग कर लिया, 3 एकम 3, 3 × 24, शेष फल बचा उसको इग्नोर मारा, 5 एकम 5, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और ये कितना हुआ, तो आपको कि सर 5 × 30। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। मैंने एक तरीका बताया था, क्या क्या बताया था, यदि अंश बराबर हो, अंश बराबर हो, तो जिसका डिनोमिनेटर जितना बड़ा वो टर्म उतनी ही छोटी, तो ये क्या होगी, तो आपको होगी सर ये स्मॉलेस्ट। और अंश बराबर हो, जिसका डिनोमिनेटर जितना छोटा वो उतनी ही बड़ी, ये ग्रेटेस्ट भाई। बस ऐसे करना है। क्लियर। फिर मैं बता रहा हूँ कैसे करना है। 3/25 5/32 है, यहाँ 3 को हटाओ, क्या लिया मैंने भाई, ये रेशो था, इनका रेशो ही ले लिया, 1/8 और 1/6। मैंने क्या एक तरीका बताया था, यदि अंश बराबर हो, अंश बराबर हो, न्यूमरेटर बराबर हो, डिनोमिनेटर पे डिपेंड करता है कौन बड़ी कौन छोटी। अंश बराबर हो तो जिसका डिनोमिनेटर जितना बड़ा उतनी ही वो छोटी, और अंश बराबर हो जिसका डिनोमिनेटर जितना छोटा वो उतनी ही बड़ी। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर। बड़ी और छोटी का पता चल गया, हाँ सर पता चल गया। अब यहाँ दोबारा आओ नीचे, दोबारा 3/25 4/34। क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर। 2500 का कितना हुआ, 100 हो गया सर। ठीक है, बिल्कुल क्लियर। 34 दिया कितना हो गया, आपको होगी सर 102 हो गया भाई। कौन बड़ी, तो आपको होगी सर बड़ी टर्म आई ये ग्रेटेस्ट, और स्मॉलेस्ट ये टर्म आई सर। अब मैंने अभी अभी एक तरीका बताया था, ऊपर वाले न्यूमरेटर को हटा के सेम कर लो। ठीक है सर। 3 से 1 भी काटा, 3 से 8 बार काटा, तो कितना मैं ये कह दूँ 1/8 कह दूँ क्या, हाँ सर बिल्कुल। 4 एकम 4, 4 × 32 सर, इसका भी 1/8। अब इसका कैसे सॉल्यूशन करूंगा, वही तरीका तो जो मैं बताना चाह रहा था, उसमें क्या आगे थे भाई, उसमें शेषफल भी सेम आगे थे। क्लियर। तो यहाँ आ जाओ। अब मैंने क्या किया, 3 एकम 3, 3 × 24, यहाँ रिमाइंडर कितना गया, तो आपको होगी सर 3 × 24 रिमाइंडर 1 गया। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। यहाँ रिमाइंडर कितना चला गया, 2 गया। 4 × 32 रिमाइंडर कितना गया, 2 गया। क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर। अब मैंने क्या देखा, जिसका रिमाइंडर जितना छोटा, देखो ये भी सेम फ्रैक्शन, ये भी सेम फ्रैक्शन है, ये भी सेम, ये भी सेम, जिसका रिमाइंडर जितना छोटा उतनी टर्म वो बड़ी। यदि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम सेम आ जाए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम सेम आए, फिर फैसला कौन करेगा, रिमाइंडर। फिर फैसला कौन करेगा, रिमाइंडर। जिसका रिमाइंडर जितना छोटा वो टर्म बड़ी, तो ये बड़ी और ये छोटी, ये छोटी।
बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर। मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी यही आंसर निकाला था क्या? हाँ सर बिल्कुल यही आंसर निकाला था, क्योंकि उस क्वेश्चन में रिमाइंडर भी सेम ही आ गए थे। क्लियर, बिल्कुल क्लियर, तो मैंने वो तरीका अवॉइड करना पड़ा था। क्लियर, बिल्कुल क्लियर, तो ये तरीका भी क्लियर हुआ क्या आपको? सर बिल्कुल क्लियर। यदि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम आ जाए तो फैसला कौन करेगा? रिमाइंडर। रिमाइंडर छोटा तो टर्म बड़ी, रिमाइंडर बड़ा तो टर्म छोटी। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर। आगे आ जाओ। अब इसको सोल्व करना, यहां तो डिफरेंस ज्यादा ज्यादा के है सर, मैंने अभी अभी बताया। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके भाई पेपर 2 में पूछे गए हैं। 7 एकम 7, काट लिया, ऊपर तो 1 आ गया। स्तुस्तु 49, हाँ भाई स्तुस्तु 49, कितना बच जाएगा? 5 53, स्तुस्तु 49। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। 1/77 आ गया, रिमाइंडर जो बचा उसको छोड़ दिया, 6 से काट दिया। 6 कम 6, 6 अट्ठे 48 और 0 साथ में नहीं चला तो 0, 1/80, 8 से काट दिया। 8 एकम 8, क्लियर, बिल्कुल क्लियर। 8 8 64, ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। कितना बचेगा? 5, कितना हो गया? 53, ठीक है। और 8 6 48, ये 86 गया सर। 11 से काट दिया, 11 एकम 11, ठीक है सर। 11 एकम 11, बिल्कुल ठीक है सर। कितना हो गया? 2 बच गए, 24 हो गया। 11 दूनी 22, 11 दूनी 22। अब तो बता ही सकते हो कौन बड़ी कौन छोटी? हाँ सर बिल्कुल बता सकता हूँ। न्यूमरेटर सब के बराबर, न्यूमरेटर सब के बराबर, डिनोमिनेटर सब के अलग अलग। न्यूमरेटर सब के बराबर, डिनोमिनेटर सब के अलग अलग। नहीं जान रहे तो ऐसे कर लेना, 1/4, 1/5। नहीं जान रहे तो परसेंटेज में कन्वर्ट करना, तो ये गुना 100, ये गुना 100। न्यूमरेटर बराबर है, ये कितना गया? 25%, ये कितना गया? 20%। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। मैंने क्या देखा? यदि न्यूमरेटर बराबर है तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा हुआ उतनी ही छोटी, जिसका डिनोमिनेटर जितना छोटा हुआ उतनी ही बड़ी। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। तो मैं इसका कह सकता हूँ सबके न्यूमरेटर बराबर है, इसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा है, तो ये क्या कहलाएगी? ग्रेटेस्ट कहलाएगी सर। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। न्यूमरेटर सबके बराबर है, इसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा है, तो ये क्या कहलाएगी सर? ये स्मॉलेस्ट कहलाएगी। बात क्लियर। इन दोनों का फैसला करना है तो भाई ये छोटी होएगी, ये बड़ी होएगी। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर, ठीक है। समझ पाए क्या? हाँ सर बिल्कुल समझ पाए। चलो आगे आ जाओ। तो 1/9, 1/21, 3/7 और 12/63। मुझे ना सबके न्यूमरेटर सेम करना है। 1/9 तो ये तो पहले से ही ऊपर 1 है, 1/21 में पहले ऊपर 1 ही है। 3/7 है भाई, 3 बटा क्या है? 7 है। 3 से काट दिया, 3 एक कम 3, 3 दूना कितना जाएगा? 6। मैं यहाँ लिखूंगा 1/2। जो शेष बचा उसको इग्नोर मारो। फिर अगला है 12/63, 12 एकम 12, 12 पंजे 60। जो शेष फल बचा उसको इग्नोर मारो, 1/5। अब वही पिछला क्वेश्चन बन गया क्या? हाँ सर बिल्कुल बन गया। अंश सब में बराबर है, अंश सब में क्या है? बराबर है। न्यूमरेटर सब में बराबर है, डिनोमिनेटर सब में अलग अलग है। अंश सब में बराबर हो, जितना डिनोमिनेटर छोटा वो टर्म उतनी ही बड़ी, तो ये क्या कहलाएगी? ग्रेटेस्ट। अंश सब में बराबर हो, डिनोमिनेटर जितना बड़ा वो टर्म उतनी ही छोटी, ये क्या कहलाएगी? अच्छा ये इससे बड़ा एक और भी है। क्लियर, कितना है भाई? 1/21, ये क्या कहलाएगी? स्मॉलेस्ट कहलाएगी। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर, ठीक है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने हैं, सारे ही लगा दो चलो, ठीक है। घटते हुए क्रम में 1/2 आ जाएगा, हाँ सर बिल्कुल आ जाएगा। फिर उसके बाद 1/5 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। फिर 1/9 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। फिर 1/21 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया 1/2, 3/7 कहाँ है? अरे 1/2 चलो ये तो एजिटीज थी, ये तो मैं कन्वर्ट करके लेके आया था इसको, तो 3/7 है तो, और इसको भी कन्वर्ट करके लेके आया 12/63। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये तो टर्म एजिटीज थी। क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में पहले कितना लूंगा? 3/7 लूंगा, ये सबसे बड़ी है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद कौन सा लूंगा सर? यहाँ 9, यहाँ 21, यहाँ 2, यहाँ 5। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। तो इसके बाद कौन सा लूंगा? तो आपको कि सर 12/63 लूंगा। उसके बाद कौन सा लूंगा? ये तो 1/9 ठीक है सर, और ये भी 1/21 एज इट इज है सर, क्योंकि ये तो कन्वर्ट करके लेके आया था, तो ये
ट्रम लिखनी पड़ेंगी, ना कि इनके आंसर। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। 3/7, 12/63, 1/9, 1/21, डी से देवसेना हमारा क्या बन जाएगी, राइट आंसर बन जाएगी। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर, समझ पाएगा आप, बिल्कुल समझ। सर बस एक तरीका फॉलो किया मैंने, न्यूमरेटर बराबर कर लिए, डिनोमिनेटर अलग अलग थे, न्यूमरेटर बराबर है, डिनोमिनेटर अलग अलग है, जिसका डिनोमिनेटर जितना छोटा वो टर्म उतनी ही बड़ी। इसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा है तो ये टर्म उतनी बड़ी है। किसने आंसर दिया था, 3/7, तो ये टर्म सबसे बड़ी होगी। बात क्लियर, न्यूमरेटर बराबर है, ठीक है सर, जिसका डिनोमिनेटर जितना बड़ा वो टर्म उतनी छोटी, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, ये डायरेक्ट टर्म है, 1/21 एज इट इज लिखनी है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर, चलो आगे आ जाओ। लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन बतानी है, कौन सी लार्जेस्ट है कौन सी स्मॉलेस्ट। बता दूंगा क्या, हाँ सर बता दूंगा, कोई दिक्कत की बात, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 1/75 ये कन्वर्ट नहीं करके लाया, बोले तो सिंपलेस्ट नहीं लाया, ये एज इट इज है। 2/149, 2/149, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा सर, इसको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा सर। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, 2 एकम 2 सर, 2 सत्ते 14 और 2 चौक 8 सर। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर। 2 सत्ते 14, 2 चौके 8, शेषफल बचा उसको मारो गोली। ठीक है, अगली भी कन्वर्ट करनी पड़ेगी, कितनी है, 3/244, 3 एकम 3, ठीक है सर, 3 अट्ठा 24 सर, 3 एकम 3, 1/81 सर। अगली भी कन्वर्ट करनी पड़ेगी, 4/299 कर लूंगा क्या, हाँ सर इस तरीके से कन्वर्ट कर लूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने क्या किया, 4 एकम 4, ठीक है सर, 4 सत्ता 28 सर, 4 सत्ता 28, कितना बचेगा आपको कि सर 1 19। क्लियर, 4 चौके 16। क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर। अब आ गया जो 6/449, इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, 6 एकम 6, ठीक है सर। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। 6 सत्ता 42, ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। कितना बचेगा, 2 29। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। 6 चौक 24 सर, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट बतानी थी। क्लियर, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट कौन सी होगी, हाँ भाई लार्जेस्ट कौन सी होगी, तो आपको सर जिसका, अब पहले तो स्मॉलेस्ट बता दो, 1/81 न्यूमिनेटर बराबर है, जिसका डिनोमिनेटर जितना बड़ा वो टर्म उतनी छोटी, मतलब 3/244 तो छोटी है, 3/244 तो सबसे छोटी है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये तो छोटी है सर, स्मॉलेस्ट है। अब बात कर लेते हैं 75, 74, 81, 74, 74। अब इनका सॉल्यूशन कैसे होगा, अब मैं इनके रिमाइंडर देखूंगा सर, इसका रिमाइंडर कितना, इसका रिमाइंडर कितना और इसका रिमाइंडर कितना सर, रिमाइंडर बता देंगे सर। क्लियर, बिल्कुल क्लियर है। आ जाओ तो वापस, 2 सत्ते 14, 2 चौके 8, रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 सर। अब यहाँ पे आओ, 4 से काटा मैंने, 4 सत्ता 28। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। 19, 4 चौके 16, तो रिमाइंडर कितना बचा, 3 सर। यहाँ आ जाओ सर, 6 से जब मैंने काटा, 6 कम 6, क्लियर सर, ना सॉरी 6 सत्ता 42, ठीक है, यहाँ ऊपर 6 कम 6, 6 सत्ता 42, 2 29। क्लियर है कि नहीं क्लियर, आपको कि सर बिल्कुल क्लियर। और 6 चौक 24, हाँ भाई रिमाइंडर कितना सर, 5 सर। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। अब रिमाइंडर सबके क्या है, अलग अलग है, मैंने बताया था। फिर उस केस में जब सारी टर्म एक जैसी आ जाए, सारी टर्म एक जैसी आ जाए, सारे फ्रैक्शन एक जैसे आ जाए, इसका रिमाइंडर 1 है, इसका रिमाइंडर 3 है और इसका रिमाइंडर कितना है, 5 है। उस केस में जिसका रिमाइंडर जितना छोटा वो टर्म उतनी ही बड़ी। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर। अब देख लो रिमाइंडर किसका छोटा है, ठीक है, आपको कहे सर 2/149, तो ये टर्म बड़ी कहलाएगी, ये क्या कहलाएगी, ग्रेटेस्ट कहलाएगी। तो 3/244 और 2/149, 3/244, 3/244 और 2 बटा सबसे बड़ा और सबसे छोटा, सबसे बड़ा तो क्या हो गया भाई, 2/149, ठीक है। और इसमें मिल नहीं रहा भाई, 2/149, 3/244,
2/149 मिला, तो 3/244 नहीं मिला भाई। द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट अमंग द फ्रैक्शंस भाई। ठीक है, एक बार चेक कर लेता हूँ, ठीक है, बताता हूँ आप लोगों को। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। ये गलत, थोड़ा सा गलत हो रखा भाई। ठीक है, क्वेश्चन है 1/75, 2/149 और 3/224, 3/224 है। क्लियर, और क्लियर, बिल्कुल क्लियर है, 3/244। ठीक है, क्वेश्चन में गड़बड़ हो रखी है, इस कारण से ये आंसर गड़बड़ा गया है। बाकी आप लोगों ने तरीका पता चल गया। ठीक है भाई, मैंने क्या किया, ये भी आंसर सेम दे रही है, 3/8 24, 3 1 3, 3 1 3। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो नोमिनेटर बराबर, जो जिसका डिनोमिनेटर जितना बड़ा वो उतनी ही छोटी, तो ये 3/244 ठीक है। और इनके मैंने फैसला किया रिमाइंडर से, ये भी ठीक है। क्लियर, बिल्कुल ठीक है। तो आंसर ऑप्शन में नहीं है। चलो आगे, इनको क्या बोला बताना, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना, लगा दूंगा क्या, 5,249 सबसे बड़ा है। ठीक है, फिर 3568, 2542, 2250, 1248, बी हमारा बोर्न टू साइन हमारा क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा भाई। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर। ठीक है, 5249, 3568, 2500 है, ये 2200 है। 2500 और 2200 में कौन बड़ा होता है, 2500 बड़ा होता है। ये बड़ी, फिर ये बड़ी, फिर ये सबसे छोटी जो पड़ेगी 1248। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर। चलो आगे आ जाओ। अब इनको अरेंज करना है, कौन बड़ा कौन छोटा। ठीक है, डेसिमल को देख के घबराना नहीं है। कैसे करना है, मैंने ये देखना है किस टर्म में सबसे ज़्यादा डेसिमल है। तो मैंने क्या देखा, इस टर्म में सबसे ज़्यादा डेसिमल है, तो सारी टर्म्स 3 3 अंकों की कर लूँगा। 7.07 है ना, इसको यहाँ 0 लगा लूँगा, डेसिमल को इग्नोर मारो एक टाइम के लिए। 7.70 है ना, इस पे भी 3 अंकों की बनाने के लिए 0 लगाओ और इसको भी इग्नोर मारो। ठीक है, 7.707 है ना भाई, डेसिमल के बाद सिंगल सिंगल डिजिट बोला जाता है, बट अपनी सहूलियत के हिसाब से कैसे भी बोल लो, इसमें डेसिमल के बाद 3 अंक हो ही गई। ठीक है, 7.007 है ना, तो इसको डेसिमल को इग्नोर मार दिया। और 0.77 है ना, इसमें भी 3 अंक कर लिए, डेसिमल को इग्नोर मार दिया। ये 7070 हो गया, ये 7700 हो गया, ये 7707 हो गया। ठीक है, ये 7007 हो गया, ये 770 हो गया। अब मैं आसानी से बता सकता हूँ कौन बड़ी कौन छोटी। आप क्या कह रहा है, इफ द अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल बी इन थर्ड पोजीशन। पहले सबसे छोटी, क्लियर, ये सबसे छोटी है। उसके बाद 7,000 7,000 7,000 7,000, ठीक है, बिल्कुल 7,007, यह दूसरे नंबर की और ये तीसरे नंबर की भाई। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इन दोनों में से आपको बतानी है, ये 7700, ये 7707 है, ये चौथा नंबर हो जाएगी, ये पांचवा नंबर हो जाएगी। ये 7700 है, ये 7707 है। अब तीसरी टर्म बतानी थी, तो अब इसका राइट जो आंसर दूंगा 7.07 दूंगा। बात क्लियर, 7.07, बी हमारा क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा भाई। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। चलो आगे, चले आगे, चलो आगे भाई। अब ऐसे ही इस क्वेश्चन का आंसर बताना है, बता दोगे क्या। सबसे ज्यादा डेसिमल कहाँ है, 3 अंकों में है, तो सारी टर्म्स 3 अंकों की कर लूंगा। इसको पहले डेसिमल हटा के इसको क्या लिखूंगा, 5 और 2 0 लगा दी इसको। डेसिमल के बाद 3 अंक हो गए, इसमें डेसिमल के बाद 2 अंक थे, और इसको मैंने क्या किया, 1 अंक और लगा दिया, 3 अंक हो गए। हाँ सर, बिल्कुल हो गए। इसमें पहले से ही 3 अंक है, इसको एज इट इज लिख लिया। ठीक है सर, अगले में 2 अंक है, 1 अंक डाल दिया 0।
अगले में पहले से ही डेसिमल के बाद 3 अंक है तो एज इट इज लिख दिया, और अगले में भी डेसिमल के बाद 3 अंक है उसको भी एज इट इज लिख दिया। अब मैंने क्या देखा, कौन बड़ी कौन छोटी, 10,500 है ये 1500 है, ये 1055 है, ये 1050 है, ये 1005 है, और ये 155 है। ये तो सही लिखी हुई है, ठीक है सर। विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट रिप्रेजेंट एक डिसेंडिंग ऑर्डर, ये तो डिसेंडिंग ऑर्डर में ही है। हाँ सर बिल्कुल ठीक है, अमरा देता रहे हमारा क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा सर। चलो आगे आ जाओ तुम। डेसिमल के बाद कितने अंक, सब में सबसे हाईएस्ट देख लो 3 अंक है तो सबको 3 अंक में कन्वर्ट कर लो। 9,090, इसमें एक जीरो लगा दी, ये 9,009, ये 9,990, फिर ये 9,909, और ये 9,099। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एट द थर्ड प्लेस व्हेन नंबर आर अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, घटते हुए क्रम में। ये 9,990, ये 9,909, क्लियर। तो आप कहोगे सर बिल्कुल क्लियर। 90 ज़्यादा, आप कहोगे 9 ज़्यादा, तो ये 99,990, ये 99,909 है, तो ये तो पहले नंबर की हुई, ठीक है सर, ठीक है। कोई और तो 99,100 नहीं है, ये दूसरे नंबर की हुई, ठीक है सर, ठीक है। ये 9,090, 9,009 और 9,099 भाई, क्लियर, बिल्कुल क्लियर है। तो 9,099 तीसरा हुआ, 9,090 चौथा हुआ, और 9,009 पाँचवा हुआ, क्लियर, बिल्कुल क्लियर। आपको क्या बताना है, तीसरे की कौन आई, तो ये किसको कन्वर्ट करके लेके आए थे, 9.099, 9.099, क्लियर, 9.099, बी हमारा क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा भाई, ठीक है, बिल्कुल क्लियर। तीसरे नंबर की ये आ जाएगी। तो ये था आपका चैप्टर इन वन शॉट। आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो इस प्रकार की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन अच्छा नहीं, खूब अच्छा जाए।